नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल रामदेव और मैं आज आप सभी को बताने वाला हूं मैथ्स में 40 आउट ऑफ 40 कैसे लेके आए, मतलब 40 आउट ऑफ 40 आपको कैसे लेके आना है। एसएससी जीडी के मैथ्स में जो एग्ज़ाम होने जा रहा है हमारा फरवरी में स्टार्ट हो जाएगी। 24 नवंबर को आपको देखने को मिलेगी इसकी नोटिफिकेशन। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए। ऐसी ऐसी बातें मैं आज आपको बताऊंगा जो आपको इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी नहीं रुकना है, कंप्लीट वीडियो देखना है। इसमें मैं गारंटी देता हूँ आपका जो नज़रिया है मैथ को देखने का, जो समझने का नज़रिया है, आप पूरी तरह से चेंज कर चुके होंगे। ठीक है, आपको कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी आती है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। इतनी शानदार इन्फॉर्मेशन मैं आज आपको दूंगा इस वीडियो में। मैं गारंटी देता हूँ आपके अगर स्कोर अभी 20 आ रहा है तो आपका 35 आना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपके 30 स्कोर आ रहा है तो विश्वास मानिए आप 40 प्लस स्कोर करना स्टार्ट कर दोगे। बस मैं जो स्ट्रेटेजी, जो तरीके मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, बस उन तरीकों को आपको बड़े ध्यान से समझना है। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो डाउट रहता है हमारा, सबसे पहला जो डाउट रहता है वो ये रहता है कि सर 40 आउट ऑफ 40 कैसे लाया जाए। ठीक है, 40 आउट ऑफ 40 कैसे लाया जाए। ठीक है, बच्चा फोकस करता है इस चीज पे, बड़े ध्यान से समझना कि बच्चा फोकस करता है कि सर 40 आउट ऑफ 40 लिए जाएं। ठीक है, लेकिन आप जानते हो क्या, आपको एक चीज पता है क्या, जब भी मुझे मुझे यहाँ पर पहुँचना है क्या, जब भी मुझे यहाँ पर पहुँचना है तो इसके लिए कुछ प्रोसेस बनी हुई है। आपको पहले यहाँ पर, फिर पहले यहाँ पर, फिर पहले यहाँ पर, फिर उसके बाद यहाँ, फिर उसके बाद यहाँ पहुँचा जाता है। बच्चा क्या करता है, यहाँ पर खड़े होकर यहाँ पर खड़े होकर यहाँ की बातें सोचता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। समझना, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ के बारे में सोचना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आप सोचते हो क्या, आपको अगर लगता है कि आप बिल्कुल लो लेवल, जहाँ से आप पढ़ रहे हो वहाँ से पढ़ के आप इस लेवल को चुप कर सकते हो, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मजाक नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल सही बात है ये। आप इतने कम समय में इतना अच्छा स्कोर करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो बातें आपको बताऊंगा ना, वो आपको बिल्कुल हिट करेंगी दिमाग में कि सर बिल्कुल यही तरीका है मैथ्स को अच्छा करने का। ठीक है, ऐसे ऐसे तरीके बताऊंगा, बिल्कुल एंड तक बने रहना है आपको, देखना। सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताऊंगा क्या, देखिए, आप कहीं ना कहीं चैप्टर वाइज कंप्लीट इस पार्ट को मिट कर देते हो। मैं सबसे पहला पार्ट जो आपको डिस्कस करूंगा वो होगा चैप्टर वाइज कंप्लीट कीजिए। सबसे पहले चैप्टर वाइज आपको कंप्लीट करना है। पहली चीज सबसे पहले समझना कि आपको चैप्टर वाइज कंप्लीट करना है। जो आपका कोर्स है चैप्टर वाइज कंप्लीट करना, बड़े ध्यान से समझना मेरी एक एक बात को। आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो, क्योंकि जब स्कोर बढ़ाना होता है तब एक एक चीज़ पर फोकस करना पड़ता है। क्योंकि याद रखना, जितने ज़्यादा स्कोर लाओ ना आप स्टार्ट करो, उतनी ज़्यादा कठिनाई होगी। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बताऊं, अगर आप 10 नंबर ला रहे हो 40 में, तो विश्वास मानिए जितनी कठिनाई आपको 10 नंबर लाने में हो रही है, अगर आप 20 लाते हो तो आपको जो कठिनाई का लेवल है इस बीच में वो बहुत ज़्यादा हो चुका होगा। फिर जैसे ही आप यहाँ से यहाँ जाते हो, 30 की रेंज में आते हो, 20 से 30 की रेंज में आते हो, जब ये कठिनाई का लेवल होता है ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है। ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन जब आप लास्ट स्टेप की बात करते हो, जब आप लास्ट स्टेप की बात करते हो कि सर हमें तो 40 आउट ऑफ 40 चाहिए, 40 आउट ऑफ 40 चाहिए, लेकिन जो इस बीच का दर्द रहता है ना मेरे भाई, ये जो दोस्त, ये जो दर्द रहता है बीच का, ये इतना बढ़ चुका होता है इन चीज़ों में आपका केवल इस चीज़ काम में आएगी चैप्टर वाइज कंप्लीट। यही चीज़ जो आपके मेन काम में आएगी। क्या चीज़ समझना, बड़े ध्यान से समझना, मेन चीज़ होती है सर सिलेबस। आपको बड़े ध्यान से सिलेबस की जानकारी होना चाहिए कि जो सिलेबस है ना वो कितने चैप्टर पूछे जा रहे हैं। मैंने इससे पहले चैप्टर वाइज वीडियो बना दी है कि कौन कौन से चैप्टर पूछे जाते हैं। उसको आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगी, या आप चैनल पर जाकर देख सकते हो कि सिलेबस क्या है इसका। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो जरूरी होती है ना वो चीज़ होती है मेरी सिलेबस। कि मैं सिलेबस को कैसे करके कंप्लीट करूँ। बड़े ध्यान से समझना कि मेरा सिलेबस कैसे कंप्लीट किया जाए। मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। पहली चीज़, आप बहुत एक बड़ा मार्केट में डाउट फैला हुआ सर कि पेड क्लासेस या फ्री क्लासेस, जो सबसे बड़ा डाउट बना हुआ पेड क्लासेस की फ्री क्लासेस। बताइए, पेड की फ्री। मैं आपको एक बात बता दूं, आप कोई आइंस्टाइन नहीं हो, ना आपके पास 10 से 2-5 साल का टाइम है, ना आपके पास 2-5 साल का टाइम है। ठीक है, ना आपके पास 2-5 साल का टाइम है कि आप इतना फोकस कर पाओ कि आप फ्री में, समझना, कि आप फ्री में इतना सर्च कर पाओ क्या यूट्यूब पर क्या बेस्ट है और क्या बुरा है। यूट्यूब पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जो आपने पढ़ लिया उसका रिवीजन कर सकते हो। आप प्रैक्टिस सेट कर सकते हो। बड़े ध्यान से समझना, यूट्यूब पर आप प्रैक्टिस सेट कर सकते हो। आप यूट्यूब पर मॉक टेस्ट लगा सकते हो।
मॉक टेस्ट लगा सकते हो टीचर के साथ में। तीसरी चीज़, आप यूट्यूब पर आप रिवीजन क्लासेस देख सकते हो, रिवीजन क्लास देख सकते हो। लेकिन मेरे दोस्त, आपको पेड कोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। क्या कोई आपको गाइड करने वाला, मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरा पेड कोर्स अभी नहीं है। आप किसी भी टीचर का, किसी भी प्लेटफॉर्म से आप अच्छे से टीचर जिससे पढ़ना आपको अच्छा लगता हो उसका पेड कोर्स सबसे पहले लीजिए। फिर उसका जो सिलेबस उसने बता रखा है, क्या जो टीचर ने आपको सिलेबस करवा रखा है, उसे सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। सबसे पहले उसे सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। आपकी पहली स्टेप यही होना चाहिए, आपका नज़रिया ये होना चाहिए कि सर सिलेबस को कैसे कंप्लीट किया जाए। सबसे पहली चीज़ जो आपके मन में होना चाहिए, सर सिलेबस को कंप्लीट होना चाहिए। सर दूसरी स्टेप, सिलेबस के बाद में क्या करें। मान लीजिए कि आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, सिलेबस कंप्लीट कर लिया, तो मैं आपको, देखिए अभी कुछ नहीं, अभी मैं ये नहीं बता रहा कि मॉक कैसे लगाना है, एग्जाम कैसे ना, वो अगली स्टेप है। अभी तो केवल सिलेबस के बारे में डिस्कशन करता हूं मैं। देखना, जब आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके होगे, ध्यान रखना, क्या जब आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके होगे तो उसके बाद एक स्टेप आती है क्या, प्रैक्टिस करने की। क्या, प्रैक्टिस। आपको सेल्फ प्रैक्टिस पर बड़ा फोकस करना पड़ेगा। क्या, सेल्फ प्रैक्टिस पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। जब तक आप इस चीज़ को नेगलेक्ट करते रहोगे तब तक आप मैथ नहीं सीखोगे, याद रखना। तब तक आपका स्कोर कभी नहीं बढ़ेगा जब तक आप इस चीज़ को फोकस नहीं करोगे। क्या, इस टीचर की वीडियो देख ली, इस टीचर की वीडियो देख ली, इस टीचर की देख ली, इस टीचर की देख ली, ऐसे सेल्फ प्रैक्टिस नहीं, इसे सेल्फ प्रैक्टिस नहीं बोलते, केवल टाइम वेस्ट बोलते हैं। बड़े ध्यान से समझना। प्रैक्टिस के बाद दूसरी चीज़ आप देखोगे, क्या जब आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको एक बुक की ज़रूरत होती है। क्या, प्रैक्टिस करने के लिए बुक की ज़रूरत होती है। तो मैं 100% आपको सजेस्ट करूँगा क्या कि आप केवल प्रीवियस ईयर बुक पर रिलाय हुई है। क्या, आप केवल और केवल प्रीवियस ईयर बुक पर फोकस कीजिए। क्या कि प्रीवियस ईयर बुक जो कोई भी पब्लिकेशन की आती हो, चाहे किरण की आती हो, बहुत से पब्लिकेशन है, उनकी बुक्स आप ले सकते हो प्रीवियस ईयर पर। मतलब आपको केवल और केवल ऐसे क्वेश्चन लगाना है जो आपके एग्जाम रिलेटेड हो। क्या, एग्जाम रिलेटेड, और एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन आप जानते हो केवल और केवल, क्या एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन केवल और केवल प्रीवियस ईयर की बुक में मिलते हैं, किरण की मतलब प्रीवियस ईयर बुक में मिलते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें बड़े ध्यान से समझना होंगी। क्या, आपको बुक लेना पड़ेगी और उसे कंप्लीट करना होगा। ठीक है, ये मेरी एक स्टेप कंप्लीट हो जाती। अब मैं इतना मानूंगा, देखिए एग्जाम रिलेटेड आपको क्वेश्चन लगाना है। ठीक है, जब इन स्टेपों को आप कंप्लीट कर चुके होगे, प्रैक्टिस कर चुके होगे, आपको बुक समझ में आ चुकी होगी कि सर हमें ये वाली बुक से क्वेश्चन करना है। ठीक है, इतनी चीज़ों के बाद में अब आप अपनी अगली स्टेप पर बढ़ोगे। बड़े ध्यान से समझना। क्या, अब आप बढ़ोगे अपनी दूसरी स्टेप की तरफ, उसे बोलते हैं मॉक टेस्ट लगाना। क्या, मॉक टेस्ट लगाना अगली स्टेप आप सभी की, मॉक टेस्ट लगाना पड़ेगी आपको। क्या, आपको मॉक टेस्ट लगाने का तरीका क्या रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। बड़े ध्यान से समझना। क्या, मॉक टेस्ट लगाने का तरीका क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूं। देखना, आपको सबसे पहले तो सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाना है। सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाना है आपको। मतलब सेक्शनल का मतलब होता है केवल और केवल मैथ का। ठीक है, और रीजनिंग का अलग अलग लगाना है। ठीक है, मैथ का अलग लगाइए। ठीक है, फिर कंप्लीट मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कीजिए। आप मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, फिर इन सभी स्टेपों के बाद में जो सबसे बड़ी चीज़ आती है, क्या जो सबसे बड़ी चीज़ आती है वो क्या होती है हमारी, सर याद रखना, मॉक टेस्ट लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है। मॉक टेस्ट लगाना आपके लिए हेल्पफुल नहीं करेगा। मॉक टेस्ट लगाना आपके लिए हेल्पफुल नहीं करेगा। बड़ी गहरी बात कहने जा रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझना। क्या, मॉक टेस्ट लगाना आपके लिए हेल्प नहीं करेगा, बल्कि मॉक टेस्ट लगाने से कुछ नहीं होगा। किस चीज़ से क्या होगा, बड़े ध्यान से समझना। क्या, आपको मॉक एनालिसिस करना पड़ेगा। सर ये कौन सी चीज़ है? क्या, मॉक एनालिसिस। जिस बच्चे ने ये चीज़ नहीं की ना, तो विश्वास मानिए आप मॉक लगा के केवल गलती कर रही हो, केवल टाइम वेस्ट कर रहे हो आप लोग। ठीक है, आपको मॉक का एनालिसिस करना होगा। क्या, मॉक का एनालिसिस करना सबसे बेस्ट पार्ट होता है। अगर आप इस चीज़ को मिस कर दोगे ना तो आप कभी स्कोर नहीं बढ़ा पाओगे। ठीक है, मॉक को एनालिसिस आपको करना पड़ेगा। ठीक है, मॉक एनालिसिस करके समझना क्या चीज़ आपको करना पड़ेगी। फिर आपको एनालिसिस में आप क्या देखोगे, क्या मॉक एनालिसिस किया तो आप फोकस किस चीज़ पर करोगे। देखना कि किस चैप्टर से आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, किस चैप्टर से आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ठीक है, किस चैप्टर से आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर कोई चैप्टर क्लियर है आपका, उसमें कुछ पोर्शन बचा हुआ है, क्या आपका कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपका कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, या फिर आप कैलकुलेशन में वीक हो, या फिर
आप टाइम ले रहे हो, इन सभी प्रॉब्लम को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपके साथ कौन सी प्रॉब्लम हो रही है। क्या क्या आपका कोई चैप्टर क्लियर नहीं है, या फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, या फिर आपको कैलकुलेशन नहीं आती, या आप टाइम मैनेजमेंट पे वीक हो। ठीक है, तो आपको मॉक में इन 4 चीज़ों को एनालिसिस करना पड़ेगा, कौन सा चैप्टर, कौन सा कॉन्सेप्ट, कैलकुलेशन या फिर टाइम। ठीक है, जब आप इन 4 स्टेपों को मेजर कर लोगे कि हमें दिक्कत कहाँ है, तब आपका एनालिसिस वाला पार्ट पूरा होगा। अब इन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्यूशन करना है वो मैं आपको बताऊंगा एक बाय एक। ठीक है, वन बाय वन मैं आपको ये चीजें बताता हूँ। ठीक है, देखना, अब आपके सामने ये सारी प्रॉब्लम आती है। किस चैप्टर को देखना है, जब भी आपको ये चीज़ें पता चल जाएं, क्या जब भी आपको इन सभी चीज़ों के बारे में पता चल जाए क्या कि आपका कौन सा चैप्टर वीक है, तो सबसे पहले आप जाइए यूट्यूब पर, आप जाइए यूट्यूब पर। ठीक है, और उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी वीडियो अच्छी लगे, जो आपको समझ में आए, जिसमें कॉन्सेप्ट ज़्यादा बता रखे, उस वीडियो को कंप्लीट कीजिए। ठीक है, इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेना, ध्यान से रखना, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेना, ज़्यादा से ज़्यादा केवल 1 से 2 दिन आप में कंप्लीट करना है उस चैप्टर को। ठीक है, जो भी चैप्टर आपको वीक है उस चैप्टर को आपको करना है, और दूसरी स्टेप में आपको उस चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है जो कॉन्सेप्ट आप वीक कर रहे हो। ठीक है, कॉन्सेप्ट के लिए मान लीजिए मैं परसेंटेज कर रहा हूँ, और मुझे पता है क्या इलेक्शन वाले क्वेश्चन, मतलब चुनाव वाले क्वेश्चन हर बार आते हैं, लेकिन इलेक्शन एग्जाम्पल के लिए तौर पर बता रहा हूँ, चुनाव वाले क्वेश्चन आपको हर बार आते हैं, लेकिन आप केवल और केवल इलेक्शन वाले क्वेश्चन को गलत करते हो। तो बड़े ध्यान से समझना, क्या इलेक्शन वाले क्वेश्चन को आपको कंप्लीट करना है कहाँ से, यूट्यूब पर वीडियो देखने से। ठीक है, यूट्यूब वीडियो से आप कंप्लीट कर सकते हो इन सभी को। ठीक है, यूट्यूब वीडियो से कंप्लीट कर सकते हो। तीसरा कैलकुलेशन। ठीक है, इस पर मैं आगे बात करूंगा, ये जो पोर्शन है कैलकुलेशन वाला पोर्शन, इस पर मैं आगे बात करूंगा। क्या आगे बात करूंगा, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। ठीक है, ये नेक्स्ट पॉइंट है, इस पर आगे बात करेंगे। ठीक है, अगले पॉइंट में टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट अपने आप में एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, तो बड़े ध्यान से समझना। टाइम मैनेजमेंट, अब ये क्या इशू है ये देखना। टाइम मिला आपको, जो भी आप 10 टाइम लेते हो, एक्स टाइम लिया आपको 20 क्वेश्चन को करने में। ठीक है, मान लीजिए आपको कम से कम 25 से 30 मिनट लगते हैं। क्या मान लिया मैंने कि 25 से 30 मिनट लगते हैं आपको 20 क्वेश्चन करने में। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, क्या 20 में मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो आप कैलकुलेशन टेक्निक से सॉल्व कर सकते हो। कैलकुलेशन टेक्निक से मतलब होता है, कैलकुलेशन टेक्निक का मतलब होता है मात्र 10 से 15 सेकंड के क्वेश्चन रहते हैं। कम से कम हर क्वेश्चन में 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिन्हें आपकी सॉल्व नहीं करना, केवल आप कैलकुलेशन टेक्निक से लगाकर उन्हें सॉल्व कर सकते हो। बस आपको इस चीज़ पर फोकस करना पड़ेगा, कैलकुलेशन टेक्निक पर। इस चीज़ पर कहाँ फोकस करोगे आप, ये जो कैलकुलेशन टेक्निक वाला पोर्शन रहता है, इसकी जिम्मेदारी मेरी पर छोड़ दीजिए। क्या इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेरी रहेगी। ठीक है, इस पोर्शन को मैं आपको बड़े ध्यान से समझाऊंगा कि कैलकुलेशन टेक्निक पर आपको कैसे वर्क करना है। ठीक है, अब आप देखोगे 20 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं, आपको अराउंड 10 से केवल 12 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलते हैं। क्या 10 से 12 क्वेश्चन की मैं बात करूं तो 10 से 12 क्वेश्चन का जो क्राइटेरिया रहता है वो रहता है मिनिमम 30 से 40 सेकंड का। क्या 30 से 40 सेकंड, मतलब ये 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन रहते हैं। क्या ये 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जिनमें केवल कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा। क्या इनमें केवल कॉन्सेप्ट यूज होगा, क्या यूज होगा, इनमें कॉन्सेप्ट यूज होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन कैसे रहेंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। मतलब कि अगर आपने इससे पहले, अगर आपने ये वाला पोर्शन, किस चैप्टर और यूट्यूबर जो आपके क्वेश्चन गलत होंगे ना वो यहीं से गलत होंगे, ये वाले पोर्शन थे। ठीक है, और ये वाला पोर्शन कहाँ गलत होगा आपका, इन वाले क्वेश्चंस में। 10 से 12 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, इन क्वेश्चन पर आपका गलत होगा। तो अगर आप जो मैंने तरीके बताए कि उस चैप्टर को यूट्यूब पर देखिए, कॉन्सेप्ट को सीखिए, तो आप इन क्वेश्चन को 30 से 40 सेकंड में करके आप ये 10 से 12 क्वेश्चन को बिल्कुल सही कर सकते हो, और 3 से 4 क्वेश्चन को आप देखते से सही कर सकते हो कैलकुलेशन टेक्निक से। अब केवल और केवल बचते हैं 3 से 4 क्वेश्चन, और ये 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं कैसे, कैलकुलेटिव। ये वाला पोर्शन रहता है मेरा कैलकुलेटिव वाला पोर्शन। ठीक है, कैलकुलेटिव का मतलब होता है इसमें कॉन्सेप्ट भी अच्छा रहता है, और इसमें कैलकुलेशन भी अच्छी रहती है।
कैलकुलेशन भी अच्छी रहती है क्या, इसमें कैलकुलेशन भी अच्छी रहती है। ये वाला पोर्शन आपका सही होना चाहिए। अगर आप ये वाला कैलकुलेटिव वाला पोर्शन और आप ये कैलकुलेशन टेक्निक जिसमें आप कम से कम तरीके में, मतलब जैसे कि डिजिट सम हुआ, लास्ट डिजिट हुआ, डिजिट सम, लास्ट डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट्स की बात करूं तो इन क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। इसकी बात करूं, इसमें आपको मल्टीप्लाई, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई, एडिशन, ये सभी चीज़ें जल्दी आना चाहिए, ठीक है। तो मैं इन 2 चीज़ों को अब अलग ले जाता हूँ, कैलकुलेशन टेक्निक और कैलकुलेशन कैलकुलेटिव क्वेश्चन को, इन 2 चीज़ों को मैं समझाऊंगा। अब देखना क्या, अब मैं बात करूंगा केवल और केवल कैलकुलेशन की। किसकी? कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन की, ठीक है। कैलकुलेशन, अब ये क्या चीज़ होती है, अब मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ क्या, ठीक है। 2 टाइप की कैलकुलेशन होती है क्या, 2 टाइप की कैलकुलेशन होती है। एक कैलकुलेशन रहती है मेरी, एक टाइप की क्या, 2 टाइप की कैलकुलेशन रहती है। पहली कैलकुलेशन मैं आपको बताऊं, पहली कैलकुलेशन मुझे मदद करती है, मुझे क्वेश्चन मदद करती है मुझे आंसर लाने में, क्या आंसर लाने में, डायरेक्ट क्वेश्चन देखकर, ठीक है। ये पहली टाइप की कैलकुलेशन होती है, ठीक है। 2 टाइप की कैलकुलेशन होती है, आंसर लाने में, डायरेक्ट क्वेश्चन को देखकर। दूसरी टाइप की कैलकुलेशन रहती है जिसमें आप मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाकर, क्या मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाकर आंसर पहुंचते हो। मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाकर आप क्वेश्चन तक पहुंचते। मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब होता है इसमें आपको प्लस करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना आना चाहिए। ये सारी टेक्निक लगाना आना चाहिए और आपको कैलकुलेशन के सारे तरीके आना चाहिए, ठीक है। ये सभी चीज़ें आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, तब जाके आप इन चीज़ों को कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है। ये चीज़ें तो केवल तभी कंप्लीट हो सकती है जब आपका बेसिक क्लियर हो। बेसिक का मतलब ये नहीं होता कि आप इनसे कैलकुलेशन करो। मैंने आपको अगर ये दे दिया क्या 824 दे दिया और 125 का गुणा दे दिया तो आप इन्हें 1 घंटे तक करने लगे हो, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन को मात्र 5 सेकंड में करना चाहते हो तो देखिए मैं आपको बताता हूँ एक तरीका, 10330, ये इसका आंसर आएगा। आप करके देख लेना, ठीक है। इतनी जल्दी आप सीखना चाहते हो तो ये उपाय भी मेरे पास है, कैसे करोगे देखना। इसके लिए आपको क्या करना है, कैलकुलेशन के लिए 2 टाइप की कैलकुलेशन मैंने आपको बताई थी। एक रहती है डायरेक्ट कैलकुलेशन, जो मैंने तरीका बताया था कि आपको जिसमें टाइम लगता है, जिसमें आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाने पड़ते हैं, तो उसके लिए आपको वैदिक मैथ्स सीखना पड़ेगा कि आप उस चीज़ को कंप्लीट कर पाओ कम समय में। दूसरी रहती है इनडायरेक्ट कैलकुलेशन, उस कैलकुलेशन में आपको डिजिट सम, लास्ट डिजिट, तीसरी चीज अप्रोक्सीमेशन, इन सभी चीज़ों पर आपकी कमांड होना चाहिए। इन 1 2 3 और ये वैदिक मैथ्स पर कमांड होना चाहिए। इसकी मैं प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे चैनल पर, प्लेलिस्ट बनी हुई है कंप्लीट। और 1 से 2 दिन में डेली में एक वीडियो डालता हूँ किससे रिलेटेड, वैदिक मैथ्स और कैलकुलेशन टेक्निक्स। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और इस प्लेलिस्ट को वॉच करना है ताकि जो नोटिफिकेशन आए ना सबसे पहले आपके पास आए। और ये गलती आप कभी नहीं करो। मैंने जो क्वेश्चन आपको बताए थे, कौन से वाले क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन 3 से 4 हुई, 3 से 4 की बात 3 से 4 की क्वेश्चन की बात की थी, ये जो क्वेश्चन है ये मेरी जिम्मेदारी रहेगी। बाकी जो बच्चे 10 से 12 को 15 क्वेश्चन, ये आप अपने जहाँ से आप पढ़ते हो, जहाँ से आपने पढ़ा है, क्या जहाँ से भी आपने पढ़ा हो, जिस टीचर से आपने कोर्स कंप्लीट किया है, सिलेबस को कंप्लीट किया है, वहाँ से आप 10 से 12 क्वेश्चन कर सकते हो। लेकिन 12 के बाद 8 क्वेश्चन जो बचते हैं ना, वो आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। कोर्स कंप्लीट करने से ये 8 क्वेश्चन का कंप्लीट नहीं कर पाओगे। आप ध्यान रखना, ये 8 क्वेश्चन आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपको चीज़ें सीखना पड़ेंगी, आपको कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेंगे, तब जाके आप क्लियर कर पाओ, ठीक है। कैलकुलेशन तरीके, चैप्टर वाइज, कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला, ठीक है। अब लास्ट मेरा क्वेश्चन बचता है कौन सा वाला, कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला बताने का। देखना कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला, इसके बारे में मैं बताता हूँ। फॉर्मूला, इसमें क्या करना है देखना, सारे के सारे कॉन्सेप्ट और सभी के सभी फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये सभी कॉन्सेप्ट, ये सभी याद होना चाहिए, ठीक है। तब जाके आप कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले जब आपको याद होंगे तब जाके आप चीज़ों को समझ पाओगे, ठीक है। तो इन चीज़ों को समझना होगा आपको। इसी के साथ मैं मेरी वीडियो को करता हूँ एंड। और कोई भी डाउट आपको लगता है, कोई परेशानी, कोई डाउट आता है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। कोई भी डाउट, कोई परेशानी, कुछ भी दिक्कत होती है तो आप पूछ सकते हो। अदरवाइज मैं मिलूंगा डेली आपके साथ में इसी चैनल पर, तो आप सब्सक्राइब कर लेना। रोज रात 9 बजे मेरी कॉन्सेप्ट की क्लास चलती है, उसे भी बिल्कुल मिस मत करना। और कैलकुलेशन
कैलकुलेशन की डेली 2 से 3 दिन में एक वीडियो डेली अपलोड होती है हमारी एक फिक्स टाइम पर, तो उसे देखना मत भूलिए। ठीक, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में कॉन्सेप्ट के साथ। मैं इसी टाइप की स्ट्रेटेजी और भी डिस्कस करूंगा। एग्जाम आने से पहले आपको स्ट्रेटेजी कैसे चेंज करना है वो भी बताऊंगा मैं। ठीक।